सारी चीजें अता फरमाई। अब जहन इस बात की तरफ जाता है कि हजरत को तो अता फरमाया तो क्या हमें भी अता फरमाया? तो गौर करो आप, सबको नेमतें देता अल्लाह ताला, सबको मिलती है नेमतें, लेकिन ये है कि हम तवज्जो नहीं देते हैं, हम गौर नहीं करते हैं। हमें भी नेमत मिली है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिली, हमें भी मिली है। गौर करो। अब छोटी सी सिर्फ आप इधर तवज्जो दे लो, आप थोड़ा सा अपने गुर्दे की तरफ देख लो। आप गुर्दा कितनी बड़ी नेमत है। जिसकी तबीयत खराब हो जाए, जिसका गुर्दा खराब हो जाए, आप उससे पूछो कि गुर्दे की क्या अहमियत है। मतलब जब गुर्दा खराब हो जाता है ना, तो आदमी जाता है हॉस्पिटल में, लाइन लगाता है 4-4, 5-5 घंटे, और फिर उसके बाद जलील होता है, लाइन में लगता है, और फिर उसके बाद जो है कितनी परेशानियां उठाता है वो, और फिर डायलिसिस होता है, और मतलब मशीन से एक तरफ से खून निकाला जाता है, दूसरी तरफ से फिल्टर होके फिर जा रहा होता है, मशीन के जरिए से खून फिल्टर हो रहा होता है। तो ये जो चीज़ चल रही है सिर्फ गुर्दे की खराबी की वजह से। अब देखो आप, जब गुर्दा खराब हुआ तो कितनी बड़ी नेमत, कितना मतलब घंटे भी जा रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा लाइन में भी लग रहा है, घंटे भी जा रहे हैं, और हर हफ्ते 2,500, 3,000, 5,000 रुपए भी लग रहे हैं। एक बार में 5,000 तक, एक बार में 2,500, 3,000 जाता है, और हफ्ते में 2 मरतबा का करवा लिया तो 5,000 चला गया। अब आप सोचो कि कितना रुपया जा रहा है वो, तो जलील भी हो रहा है, लाइन भी लग रहा है, और फिर उसके बाद जो है पैसे भी खर्चा हो रहे हैं, सारी चीजें। सिर्फ एक खराबी की, गुर्दा खराब हो गया। लेकिन जब यही गुर्दा सही होता है तो जरा आप तसव्वुर करो, हम आप कदर नहीं करते हैं, हम आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब यही गुर्दा सही होता है तो ये गुर्दा कम से कम एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में कम से कम ये गुर्दा 35 से लेकर 40 मरतबा तक हमारा खून फिल्टर कर देता है। समझ में आया? कितनी जबरदस्त बात है ये। 35 से लेके 40 मरतबा तक ये गुर्दा अपना रोजाना खून फिल्टर करता है। सोचो आप कितने लाख रुपए का रोज काम करता है ये गुर्दा, मतलब कितने। अब देखो कितनी, सिर्फ यही एक ऐसी नेमत है, सिर्फ यही एक नेमत है जिसमें अगर ध्यान दे दे आदमी और तवज्जो दे दे तो दिन भर सजदे में पड़ा रहेगा। जिसका गुर्दा सही है, जिसका गुर्दा सही, जिसका नहीं सही वो तो फिर नहीं सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह के ऊपर उसकी नेमतें नहीं, और भी नेमतें हैं। बीमारियां आती है तो रफे दर्जात का सबब होती है ना वो, या कफ़ारे, या तो वो कफ़ारे सय्यात हैं, या तो वो रफे दर्जात हैं तो उससे दर्जात बुलंद होते हैं, और या तो उससे गुनाह माफ होते हैं। होता नहीं होता है। तो बीमारियों से आजिज़, बीमारियां भी जो क्या है नेमत ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन किस एतबार से आप जब गौर करोगे तो सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो अल्लाह ने सबको नेमतें अता की हैं। किसी को रोने की नेमत अता कर दी तो कोई रो ही रहा है दिन भर, और किसी को अल्लाह ने हंसना नसीब किया है, किसी को अल्लाह ने, किसी के लिए अल्लाह ने फूल मुकद्दर किए हैं तो वो खुश है, और किसी को अल्लाह ने जो है, तो ये सब महबूब की अता है, वो जिसको जो चाहता है देता है, ये अल्लाह की। तो ये सिर्फ एक चीज देख लो तो आप इससे मोहब्बत हो जानी चाहिए। अब देखो ये भी नेमत ही तो है, कितनी बढ़िया हुआ नेमत है। अब अल्लाह की नेमतों को आप शुमार करना चाहो तो शुमार ही नहीं कर सकते ना दिन भर। तो हम लोगों का मसला क्या है भाई, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम क्या है, सारे मसले भूल जाते हैं। हमारी आंखें खराब हो जाए, हमारी आंखों में तकलीफ हो जाए, या हमारा कोई मसला हो जाए तो अच्छाई की तरफ से ध्यान हट जाता है, नेमतों की तरफ से ध्यान हट जाता है, और बुराइयों पे जब तवज्जो चली जाती है। अरे अब ये मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें तवज्जो देनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी सब कुछ झेल जाता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है फिर वो यही शेर कहता है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। लेकिन मोहब्बत होगी कैसे, पैदा होगी मोहब्बत कैसे पैदा होगी? ये देखो महफिल रसूल, जिक्र रसूल, यहाँ पे जिक्र रसूल होना चाहिए। माह रबीउल अव्वल है, ये हुजूर की आमद का महीना है, तो से हमें खुशी मनाना चाहिए। लेकिन खुशी की भी हदें हैं, खुशी की भी हदें हैं, खुशी की भी एक हद है, और उस हद में रह के मनाना चाहिए खुशी। और फिर एक दिन के लिए खुशी को मुतय्यन नहीं कर देना चाहिए, हमेशा हमेश के लिए। और हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, चूंकि हुजूर ने हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हुजूर ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे अगर आप गौर करो तो आप देखो कि हुजूर
रातों में क्या है, रातों में हुजूर हमारी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। रातों में खड़े हुए पाए मुबारक में सूजन आ गया है और वरम आ गया है और आप मुस्तकिल खड़े हैं और आप उम्मत के लिए रो रहे हैं और उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं अपनी उम्मत। आप मुझे बताओ कि हुजूर बख्शे बख्शाए नहीं थे क्या? क्या हुजूर पर कोई, क्या हुजूर गुनहगार थे? नऊज़ुबिल्लाह। हुजूर के ऊपर कोई गुनाह था क्या? जो अगले पिछले सारे गुनाह थे सब अल्लाह ने उनके माफ कर रखे थे, सब माफ कर रखे थे। और उसके बावजूद पूरी रात आप जाग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जाहिर है वो हमारी मोहब्बत में, उम्मत की मोहब्बत में। तो हुजूर हमसे मोहब्बत फरमाए और हुजूर हमसे ताल्लुक, हुजूर इस तरह से हुजूर हमारे लिए कुर्बानियां दे और हम उनके लिए कुर्बानियां ना दे सकें, हम उनकी बातों पे अमल ना करें, हम उनकी सीरत, असल हमने हुजूर को पहचाना नहीं, सही माने में हमने हुजूर को पहचाना नहीं। अगर हुजूर को हम पहचान लेना तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर जब मोहब्बत हो जाएगी ना तो सारे मसले हल। मोहब्बत में सारी चीजें आदमी गवारा कर लेता है, कोई बड़ा मसला नहीं हो जाता, सारी इबादतें आसान हो जाती हैं। इसकी मिसाल बस ऐसे समझ लो जैसे गाड़ी में पेट्रोल पड़ जाए तो कितना आसान है ले जाना गाड़ी को, लेकिन अगर पेट्रोल ना हो तो दिक्कत होती है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर मोहब्बत हो जाए अल्लाह और रसूल की तो सारे मसले हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो अब देखो हुजूर हमारे लिए कुर्बानियां रातों में जाग रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, हुजूर की जो गुर्बत थी वो कैसी थी? हुजूर मतलब हुजूर क्या गरीब थे? हुजूर के पास पैसे नहीं थे क्या? हुजूर के पास माल नहीं था क्या? हुजूर चाहते तो बादशाह बन जाते। लेकिन आपने फक्र को इख्तियार किया, आपने फक्र को इख्तियार किया। अब आप गौर करो कि फक्र को क्यों इख्तियार किया, अब इस पे गौर करना चाहिए, तब आप समझ पाओगे हुजूर की मोहब्बत को। फक्र को इसलिए इख्तियार किया कि अगर हम फक्र को न इख्तियार करते, हुजूर अगर फक्र को न इख्तियार करते, माल दौलत का इंतखाब करते, और अगर आप माल दौलत को चुन लेते तो उम्मती भी माल दौलत के चक्कर में पड़ जाते और फिर माल जमा कर करके रखना शुरू कर देते और कहते माल का जमा करना सुन्नत है और खजाने का जमा करना सुन्नत है और माल से मोहब्बत सुन्नत है और माल का जमा करना सुन्नत है, और सुन्नत के चक्कर में पड़ के अपने आप को हलाक कर लेते। लेकिन हुजूर को ये चीज अच्छी नहीं लगी। हुजूर समझ रहे थे कि ये कितनी सांप के बिल में हाथ को डाले, जो क्या है मंत्र जानता हूं। तो दौलत की फितरत है। दौलत जब आती है तो नशा आता है, दौलत जब आती है तो किब्र आता है, दौलत जब आती है तो बहुत सारे अपने साथ मफासिद लेके आती है, बहुत सारी बुराइयां लेके आती है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी नेमतों को संभाल पाते हैं। जैसे अशफाक भाई ने जो है अपनी आवाज की नेमत को संभाल कर रखा है और दीन के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं, मतलब ना तो मनकबत में लगे रहते हैं। तो देखो अल्लाह ने उनको ये नेमत दे, तो ये सही रास्ते में खर्च हो रही है दौलत। फिर इसी तरह अल्लाह ताला जिसको दौलत दे, अगर वो सही से अगर वो खर्च ना करे तो कितनी मतलब आप ये समझो कि अगर दौलत आपको दी है, दौलत कोई ऐसी शय नहीं है, शजरे ममनुआ नहीं है। दौलत आप हासिल करो, दौलत आप कमाओ, कस्बे माल करना चाहिए, हलाल रोजी हासिल करना चाहिए। लेकिन अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना हो और दीन के लिए खर्च ना हो और दीन के लिए वो ना लगे और हुजूर की मोहब्बत में खर्चा ना हो तो वो दौलत फिर समझ लो सब बेकार हो जाएगी। उसको सही मसरफ में लगाना चाहिए, उसको सही मसरफ में। यहाँ दौलत की मजम्मत नहीं है, दौलत की मजम्मत इस बात की है कि आप दौलत को इख्तियार करो और फिर उसके बाद उसी में तबाह हो जाओ। दौलत ही के पीछे चक्कर, दौलत के बाद तुम्हारे अंदर किब्र आ जाए, दौलत के अंदर आपके अंदर नशा पैदा हो जाए, तो ये सारी इस बात की मजम्मत है। तो अब देखो हुजूर ने दौलत इसलिए नहीं दिया, हुजूर चटाई पे लेटे, हुजूर चाहते तो बादशाह बन जाते, हुजूर चाहते तो उहद पहाड़ को सोना बना दिया जाता, हुजूर चाहते तो आपके लिए क्या नहीं हो जाता, खजाने के खजाने लग जाते। लेकिन हुजूर ने दौलत सिर्फ इसलिए नहीं इख्तियार की कि हमें तो मालूम है दौलत के साथ जीने का तरीका, हम तो जी सकते हैं इस दुनिया के अंदर। दौलत हमारे पास आएगी तो हमारे अंदर नशा पैदा नहीं होगा, दौलत हमारे पास आएगी तो हमारे अंदर किब्र नहीं आएगा, दौलत को हम संभाल सकते हैं क्योंकि हमको फन आता है, हम तो नबी हैं, हम तो संभाल सकते हैं। लेकिन हमारे ये उम्मती जिनको पता नहीं है, ये पता नहीं इनके हाथ में माल आए तो पता नहीं कहां चले जाएं, तो अक्सर लोगों का ये हाल होता कि ये दौलत के चक्कर में पड़ के जहन्नमी हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हमारे ख्याल में दौलत को इख्तियार नहीं फरमाया और आपने परेशानियां झेली, हुजूर ने परेशानियां झेली। सिर्फ हमारे लिए आपके घर में चूल्हा नहीं जला, वो हमारी मोहब्बत में और हमारी फिक्र के लिए हुजूर के घर में कई दिन तक महीनों चूल्हा नहीं जला, वो सिर्फ हमारी मोहब्बत में।
तो देखो आपका आपका फक्र क्या है? आप इतने बड़े मालदार थे, आप इतने बड़े बादशाह थे कि आप गौर करो कि 100 ऊंट एक एक दिन में आप ज़बह करते हैं। है कोई बादशाह, है कोई बड़े से बड़ा मालदार जो 100 मरतबा जो है खर्चा कर, जो 100 ऊंट कुर्बानी करते, 100 ऊंट कर कुर्बानी करते है कोई मालदार ऐसा देखा आपने मालदार? लेकिन हुजूर की मालदारी यहां से पता चलती है कि हुजूर कितने मालदार हैं। एक एक दिन में 100 ऊंट आप कुर्बान कर देते हैं और 66 ऊंट तो आपने अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से आपने ज़बह फरमाया। बाकी हज़रत अली को कह दिया आप ज़बह करते हो। तो कितने मालदार थे हुजूर की सखावत देखो कि इधर 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 आपके पास पैसा आता है, उधर आपको कहा जाता है, इधर इधर आपके पास माल आता है और ये हुक्म हो जाता है कि बस इसको दे दो। आपको नींद नहीं आती, आपको चैन नहीं नसीब होता है। हत्ता कि एक मरतबा आपने असर की नमाज पढ़ी और अचानक आप दुआ भी नहीं और आप चले गए, उसके बाद जब तक बांट नहीं दिया तब तक आपको सुकून नहीं आया। तो आप सखी थे, आप दरिया दिल थे, आपके पास आप बचा के रखने वाले नहीं थे और आपके पास इधर आता था आप फौरन नवाज देते थे और दूसरों को तरजीह देते थे। तो हुजूर ने ये कुर्बानियां क्यों दी? हुजूर ने ये मशक्कतें क्यों उठाई? जाहिर है हमारी मोहब्बत में रातों को जागना, रातों को दुआएं मांगना, जबकि आप बख्शे बख्शाए हैं, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं, आप मासूम हैं, आप मासूम अनिल खता हैं, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे लिए खड़े हुए हैं। और हम उम्मती होके और हुजूर से दूर रहें और हुजूर से हमारा कोई ताल्लुक ना हो और हुजूर को हम पहचाने ना और हुजूर से हमारी मोहब्बत ना हो, हुजूर से हमारा ताल्लुक ना हो, ये बड़ी सियाकारी की बात है। हुजूर हमें इतना चाहते हैं कि हमारे लिए इतना परेशान, इतना गम, इतना हम्मो गम, इतनी फिक्र कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लक बाक़िउन नफ्सका अल्ला तकूनू मुमिनीन। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ हुजूर, क्या ऐ नबी, क्या आप जान दे देंगे? क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे? अगर आप कुफारे मक्का को आपने दावत दी और अगर आपकी दावत से ये एराज कर रहे हैं, आपको साहिर मजनून कह रहे हैं, आपको दीवाना कह रहे हैं, आपके ऊपर तानाकशी कर रहे हैं, आपके ऊपर अंगुष्ठनुमाई कर रहे हैं और आपकी तरफ आपके लिए जुमलेबाजियां कर रहे हैं और आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे? अल्लाह के नबी, आप क्या अपने आप को हलाक कर लेंगे? देखो इस आयत से पता चलता है कि हुजूर कितना फिक्रमंद थे हमारे लिए और हम हुजूर की महफिल हो और हम हुजूर के लिए कुर्बानी ना दे सके, हुजूर की महफिल हो और हम हुजूर का तज़किरा ना सुने, हुजूर का जिक्र जमील हो और हम बेतवज्जोही के साथ हुजूर की इताअत, हुजूर की फरमा बरदारी। अब देखो कहाँ से पता चलता है? एक सहाबी रसूल है। अब यहाँ से आप देखो कि एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो है मदीने से मस्जिद नबवी के पास आए, तो मस्जिद नबवी के बगल में घर था हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है उनका जो घर था, उस घर में हुजूर के ज़माने में एक परनाला था जो हजरत अब्बास के घर से निकला हुआ था और वो परनाले से पानी कहाँ गिर रहा था? मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी में गिर रहा था। जब हजरत उमर ने देखा कि ये परनाला है और इसका पानी, इस घर का पानी मस्जिद नबवी में आ रहा है, तो ये तो बात सही नहीं है, इससे तो दिक्कत की बात है ये। तो लोगों को बुलाया और पूछा कि ये किसका परनाला है जो मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी में जिससे दिक्कत हो रही, जिससे परेशानी हो रही है। हुक्म दिया कि इसको उखाड़ दो, इसको हटा दो यहाँ से, ताकि मस्जिद नबवी क्या है, साफ सुथरा रहे और महफूज रहे, मामून रहे और पानी मांगा नहीं, तो इसको हटा दो यहाँ से। तो उसको हटा दिया गया। बाद में अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए और फिर उसके बाद पूछा, देखा कि परनाला हटा हुआ, तो कहा, दरियाफ्त किया कि किसने किया है? पता चला कि हजरत उमर ने किया है। पता चला कि हजरत उमर ने किया। तो मालूम जब ये हुआ कि हजरत उमर ने किया, तो हजरत उमर के पास चले गए और जब वहां पे गए और पूछा कि आपने ऐसा किया है, आपने हटाया? हाँ, हमने हटवाया है उसको, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन थे। अमीरुल मोमिनीन को इख्तियार होता है कि नहीं होता है? अमीरुल मोमिनीन थे, मतलब मफाद आम्मा के लिए हम मफाद खासा ज़रर खास दुरुस्त, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बड़ा। तो अब क्या हुआ कि उसको हटा दिया। तो कहा, आप कौन होते हैं
हटाने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि जिसको हुजूर ने लगवाया हो, जिस पर नाले को हुजूर की इजाजत से लगाया गया हो, जिस पर नाले को हुजूर की जिंदगी में लगाया गया हो, हयात तय्यबा में लगाया गया हो, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? हजरत उमर ने जैसे ही ये जुमला सुना कि हजरत उमर ने जैसे ये जुमला सुना कि हुजूर की जिंदगी में हुजूर ने लगवाया है, हुजूर ने खड़े होके नसब करवाया है, फौरन कहने लगे, हुजूर मुतवज्जे हुए, हजरत उमर कहने लगे अगर हुजूर ने ये लगवाया है तो आओ आओ मैं बनता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, मेरी तुम होते कौन है? अब हमारी सजा यही है, अब हमारी सजा यही है कि अब हम झुकने जा रहे हैं, हमारी पुष्ट पे चढ़ जाओ, हमारी पीठ पे लो, हम झुक गए। और उसके बाद जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते नहीं हम नहीं चढ़ेंगे, ऐसे रहने दो, हम करवा लेंगे, छोड़ो हटो रहने दो। तो कहने नहीं ये मेरी सजा है, ये हुजूर के खिलाफ जाने की सजा है, हुजूर के खिलाफ करने की सजा है कि मैं अब इसका यही तावान, अब इसका यही सजा है कि मैं क्या हूँ, मैं झुक जाऊं और तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ और हुजूर की मर्जी को फिर से कायम करो और हुजूर की मंशा को फिर से पूरा करो। देखो कैसे हजरत उमर को देखा, ऐसी इताअत चाहिए। आपको क्या लगता है हुजूर नहीं है तो क्या हमको इताअत नहीं करना चाहिए? हुजूर जिंदा, हुजूर अपने कब्र मुबारक में जिंदा है, पर्दा फरमा गए। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर इताअत देखना है तो सहाबा को देखो, अगर मोहब्बत देखना है तो सहाबी को देखो कि कैसे वो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कैसे हुजूर की इताअत करते हैं, कैसे हुजूर के लिए जान निछावर करते हैं कि हुजूर वुजू फरमा रहे हैं और पानी जो बचता है वो ले लेके सब हाथ में लेके वो सब अपने जिस्म में मल लेते हैं, अपने चेहरों पे मल लेते हैं। हुजूर अगर थूक देते हैं तो थूक जमीन पे गिरने से पहले उसको हाथ में लेते हैं और उसको अपने जिस्म पे मल लेते हैं। हुजूर की एक एक चीज को महफूज किया और हुजूर की एक एक चीज को उन्होंने क्या किया? ये सहाबा जो जान देते हैं हुजूर के लिए और हुजूर के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं और हाल बन जाते हैं। एक सहाबी के बारे में आपने सुना होगा, एक सहाबी है, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में तो अंगूठी पहने हुए थे, अंगूठी पहने हुए थे। कौन सी अंगूठी थी? सोने की अंगूठी थी, सोने की अंगूठी थी। वो जो अंगूठी पहने थे सोने की अंगूठी थी। अब जब पहने थे तो उन्होंने, हुजूर ने देखा सोना नहीं पहन सकते ना, मर्द हराम है हमारे लिए, दुनिया के अंदर हराम है। कुछ चीजें अल्लाह के नबी ने हमारे लिए मना की हैं, तो जो चीज हुजूर जिससे मना करें उससे रुक जाओ और हुजूर जिसे अता करें उसको करने लग जाओ। हुजूर जिस चीज से मना करें उसको करना शुरू करो और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ और जिस चीज को करने के लिए कहें माता कुम रसूल फकुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये चीज है। तो आप गौर करो कि देखो क्या है, हुजूर ने जब देखा कि अंगूठी इनके हाथ में उठा के फेंक दिया, ठीक उठा के फेंक दिया, मतलब कहने का मतलब आप इसको क्यों पहने हो, उसको हटा दिया। अब वो सब उठा के फेंक दिया जब, तो हुजूर बाद में चले गए, हुजूर चले गए और जब चले गए तो एक दूसरे साहब वो कह रहे हैं कि आप इसको उठा के जो है, हाँ क्या कह रहे हैं, आप इसको उठा के पहन लो, इसको ले लो, नहीं पहन लो तो बेच देना, इसकी कीमत ले लेना या कुछ भी कर लेना, ये इसको आप ले लो, समझ गए। अब देखो क्या होता है, तवज्जो करो आप। उसके बाद वो सहाबी क्या फरमाते हैं, जुमले पे गौर करो, ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए और ऐसी ही इताअत होनी चाहिए और ऐसी ही अज़मत होनी चाहिए। जो अज़मत होती है यही हमको बुलंद करती है और इसी से मकाम बुलंद होता है और इसी से इज्जत नसीब होती है। और अगर हमारे दिल में अज़मत नहीं है तो हम फंस जाएंगे, हमारा मसला खराब होगा। तो फिर क्या फरमाया उन सहाबी ने, उन सहाबी रसूल ने ये फरमाया कि अब मैं इसको नहीं उठा सकता, ये मेरे महबूब ने इसको रद्द कर दिया है, ये मेरे महबूब ने हटा दिया है, महबूब ने इसको फेंक दिया है, अब मैं इसको नहीं ले सकता। ये है माशाअल्लाह, मोहब्बत, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जिस शख्सियत का इंतजार था वो शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बहुत चंद मिनट के बाद में इंशाअल्लाह हजरत वाला का खिताब होगा। आप हजरात से गुजारिश है जो हजरात इधर उधर चले गए हैं वो तशरीफ ले आए। तो असल खिताब तो मौलाना ही मैं अपनी तरफ से, कमेटी की तरफ से और उलमा इकराम की तरफ से हजरत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग तो बतौर मुकद्दमा और तमहीद गए हैं, हजरत ये असल खिताब फरमाएंगे और हम लोग महसूस होंगे। भाई गाड़ी लगवा दीजिए, आदिल मियाँ और जिम्मेदार गाड़ी लगवा दीजिए जाके। हम लोग राह हमवार करने के लिए हैं ताकि रास्ता हमवार हो जाए, हजरत आए पूरी तरह से जलवा अफरोज होकर मुतमक्किन होकर खिताब फरमाया आपको, आप उन्हीं के खिताब के लिए।
तो अब देखो अब क्या हुआ, हुजूर उन्होंने मना कर दिया। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, इसको कहते हैं निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब देखो हम दो बात और बता रहे हैं आपको, ताकि अब हमारा ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। अब एक बात बता दें ताकि जो है कुछ बात हो जाए काम की। अभी हमने इताअत की बात की, मोहब्बत की बात की, हुजूर की कुर्बानियों की बात की, और किस तरह से हुजूर ने हमारे लिए जो है कुर्बानियां दी हैं। तो क्या इसका नतीजा ये है कि हम बेवफाई इख्तियार करें? क्या इसका नतीजा ये है कि हुजूर से हम दूरी इख्तियार करें? क्या इसका नतीजा ये नहीं है कि हम हुजूर की तरफ मुतवज्जो हो जाएं? तो अब आप गौर करो एक चीज़ कि क्या है कि एक मरतबा, अब देखो एक चीज़ होती है आदत और एक चीज़ होती है इबादत। क्या बताया हमने? एक चीज़ है आदत और एक चीज़ है इबादत। आप अपनी आदत को इबादत बना दो, ये मकसूद है। आप अपनी आदत को क्या बना दो? इबादत। जैसे आप मस्जिद में होते हो, यही सारी सूरत हाल चारों तरफ हो जाए हमारी, मजलिस में भी, घर में भी, महफिल में भी, बाजारों में भी, मस्जिदों में भी, मकानों में भी, अपने दोस्तों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, और अपने अजीजों के साथ, अपने दिलदारों के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ। आप ये समझो कि इसी तरह आदत इबादत बन जाए। कैसे बनेगी आदत इबादत? अब देखो हम लोग बच्चा खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? बच्चा खिलाते ही नहीं खिलाते हैं? वो तो फिक्री तकाजा है, वो तो फिक्री, हम चाहते हैं कि बच्चा हम खिलाएं, तो दिल माइल होता है बच्चे की तरफ। तो अब देखो क्या हुआ कि हमारा दिल चाहा कि लाओ बच्चा खिलाएं, तो ये चाहत है नफ्स की। ये चाहत किसकी है? नफ्स की चाहत है। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, बच्चे को उठाने से पहले, और उसको गोद में लेने से पहले, और उसको चुकारने से पहले, और उसको मोहब्बत करने से पहले जरा एक लम्हा रुक जाओ और सोचो कि अल्लाह के नबी ने बच्चों से मोहब्बत की है, अल्लाह के नबी ने बच्चों से प्यार किया है, अल्लाह के नबी ने बच्चों पे शफकत करने के लिए कहा है। तो आप मुतवज्जो हो, आप थोड़ा सा सिर्फ इतना ख्याल कर लो, और फिर उसके बाद अब बच्चे को उठा लो। आपका ये अमल बता क्या बन जाएगा? क्या बन गया बताओ? इबादत बन गया कि नहीं बन गया? ये मोहब्बत है कि नहीं? ये इताअत है कि नहीं? ये उसवे रसूल की तकलीद है कि नहीं? अब देखो छोटी सी बात है कि अगर आप उसको ऐसे ही नफ्स की चाहत से उठा लेते और ख्वाहिश नफ्स की वजह से उठा लेते, तो फिर क्या होता कि वो आदत है, वो इबादत नहीं है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन इबादत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना सोच लिया, उठाने से पहले हमने ये सोच लिया कि रुक जाओ एक मिनट, एक लम्हा। हुजूर बच्चों से प्यार करते थे, हुजूर बच्चों से मोहब्बत करते थे, हुजूर ने बच्चों पे शफकत करने की बात की, इसलिए हम क्या करें? हम भी करेंगे। हुजूर की इताअत में हम ऐसा कर रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में हम ऐसा कर रहे हैं। इस बच्चे को खिला, अब बताओ आपकी चाहत भी पूरी हो गई और इबादत भी हो गई। आपकी चाहत भी पूरी हो गई और इबादत भी हो गई। इस पे गौर करो। अब आप देखो, अपनी हर आदत को आप इबादत बना सकते हो, अपनी हर आदत को इबादत है ऐसा कि नहीं है? अब जैसे मिसाल के तौर पे आप घर में दाखिल हो रहे हो, घर में तो दाखिल होना ही है, दाखिल हो गए ना, वो तो आदत है ही है हमारी। लेकिन आप जरा से घर में दाखिल होने से पहले रुक जाओ और ये सोचो कि दाहिने पैर से लाओ दाखिल हो जाए, इसलिए कि हुजूर दाहिने पैर से दाखिल होते थे। और लाओ जरा से दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना अलल्लाहि तवक्कलना। रुक जाओ, थोड़ा से रुक जाओ और दाहिना पैर दाखिल करो कि हुजूर ऐसा करते थे। जहां आपने ऐसा किया तो आपकी आदत इबादत बन गई, आपकी मजबूरी आपकी इबादत बन गई। दाखिल होना तो है, घर में तो जाना ही है, लेकिन आप क्या करो? हुजूर के मुताबिक दाखिल हो जाओ। अच्छा एक चीज और गौर करो कि अब निकल रहे हो तो निकलना तो जरूरी है। जब निकल रहे हैं तो बाएं पैर से निकल जाओ ना, कि हुजूर जब घर से निकलते थे तो बाएं पैर से निकलते थे और दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अब इसको गौर करो। इसी तरह से आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, मान लो हम मुख्तसर 2-4 मिनट में अपनी बात को फाइनल कर दें ताकि एक मैसेज मिल जाए। अब देखो आप देखो कि हम गोश्त तो खरीदते हैं ना, खरीदारी तो करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से सिर्फ इतना सोच लें, अगर हमने गोश्त खरीदा और फिर उसके बाद पैसे दिया और इसका कोई मसला नहीं है, तो आदत है हमारी। लेकिन अगर हम सिर्फ खरीदते वक्त सिर्फ इतना सोच लिया कि गोश्त तो हम खरीद ही रहे, अल्लाह के नबी ने हलाल तिजारत करने के लिए कहा है, हलाल तरीके से खरीदो फरोख्त करने के लिए कहा है, बातिल तरीके से माल खाने के लिए नहीं कहा है। और दूसरे ये कि हमारी बीवी का हक है, हमारे बच्चों का हक है, हमारी माँ का हक है, हमारे वालिदैन का हक है। उस हक को अदा करने के लिए जो अल्लाह ने हमारे ऊपर लाजिम किया, उस हक को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये खरीदारी कर रहे हैं। आपकी ये खरीदारी इबादत हो गई कि नहीं हो गई?
आप ये खरीदारी इबादत हो गई। आप घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो हुजूर के मुताबिक दाखिल हो जाए, बच्चा खिला रहे हैं हुजूर के मुताबिक कर लें, लेटरिन में दाखिल हो हुजूर के मुताबिक दाखिल हो जाए, सोने जा रहे हैं तो हुजूर के मुताबिक कर लें, सो के उठ रहे हैं तो हुजूर के मुताबिक कर लें, वुजू कर रहे हैं तो हुजूर के मुताबिक कर लें। छोटी छोटी दुआएं करो, छोटी छोटी दुआएं आप लोग याद करो, छोटी छोटी दुआएं, और हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को पहचानो। यहूदियों ने हुजूर को पहचान लिया और कई मुस्लिमों ने हुजूर को पहचान लिया और कुफार ने हुजूर को पहचान लिया और तमाम ईसाइयों ने हुजूर को पहचान लिया। हम मुसलमान होकर हुजूर को नहीं पहचान पाए, हुजूर को नहीं पहचान पाए। हुजूर को पहचानो। इसलिए मैं आपको दावत देता हूँ कि आप सीरत की किताबें पढ़ें और उलमा के बयानात सुने। और उस सीरत की किताबों में बहुत सारी किताबें हैं, रहमतुल आलमीन है, रहमत आलम है, सीरत मुस्तफ़ा है, उसवे रसूल अकरम है, और इसी तरह से जो है उसवे रसूल अकरम, तो छोटी छोटी किताबें, सुन्नत की किताबें, सात माद वगैरह छोटी छोटी किताबें ले लो आप। अब उसके बाद उसको पढ़ो, उसके बाद देखो हुजूर जलवत में कैसे हैं, खलवत में कैसे हैं, हुजूर बाप बन के किस तरह से हैं, हुजूर बेटा बन के किस तरह से हैं, हुजूर मौलिम बन के किस तरह से हैं, हुजूर बादशाह बन के किस तरह से हैं, हुजूर सिपह सालार बन के किस तरह से हैं, हुजूर क़ायद बन के किस तरह से हैं, हुजूर बीवी के साथ किस तरह से हैं, घर वालों के साथ। इसको गौर करो और फिर हमारी आदत क्या बन जाएगी? इबादत। अब एक जुमला आखिर में कह के बात खत्म कर रहा हूं कि दुनियादारी ही दीनदारी है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, जहन से चला जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन जब उलमा के पास बैठोगे, उलमा की सोबत इख्तियार करोगे तो यही जुमले आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उलमा की सोबत को लाजिम पकड़ लो, बुजुर्गों की सोबत को, उनकी महफिलों में जाया करो, उनसे मोहब्बत करो और फिर उसके बाद उनकी जूतियां सीधा करो। उनकी जूतियों के सदके में इल्म हासिल होगा। अब देखो दुनिया ही दीनदारी कैसे, दुनिया ही दीनदारी कब हो जाएगी? जैसे हुजूर ने करने के लिए कहा, अल्लाह और रसूल ने जिस तरह से तिजारत करने के लिए कहा उस तरह से तिजारत करो, जिस तरह से ज़राअत करने के लिए कहा उस तरह से आप ज़राअत करो, जिस तरह से अल्लाह और रसूल ने शादी ब्याह करने के लिए कहा उस तरह से आप शादी ब्याह करो, जिस तरह से अल्लाह और रसूल ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कहा उस तरह से, जिस तरह से मुल्क में रहने के लिए कहा उस तरह से आप रहो, आपकी इबादत बन जाएगी, दुनियादारी दीनदारी नहीं बन जाएगी। तो इसको गौर करो, ये मेरा जुमला नहीं है, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का है, जिन्होंने सीरत मुस्तफा बड़ी मारकतुल आरा किताब लिखी, बहुत बड़ा मुहक्किक, ये उसका जुमला मैंने नकल किया है, ये उनका जुमला नकल किया है, ये उनके सदके आपको आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए किताबों से रब्त कायम करो, किताबों से दूर न जाओ, मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की इताअत करो। हम अपनी इन बातों के साथ खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाअल्लाह मुताला करेंगे और कोशिश करेंगे कि हुजूर के बारे में सीखें। इंशाअल्लाह।